ठीक है, करते स्टार्ट। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ये फिगर बनी हुई है, तो पहले ओ है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी ए इज ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल बताना है पॉइंट बी पे। अगर क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या क्यू क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करना है ये वो देखो। यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R1। यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, बताओ पहले VA पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या फॉर्मुलेशन होती है, क्या होता है, के क्यू बाय R1, और VB में क्या आएगा, के क्यू बाय R2। अच्छा, VA माइनस VB कर दो, यहां तक आ जाएंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, R2 माइनस, अब इसके बेसिस पे आंसर चलेगा हमारा। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स में। पहले केस में Q क्या बोला हुआ है, Q पॉजिटिव, K पॉजिटिव, R1 R2 पॉजिटिव। और आप बताओ R2 माइनस R1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि R2 क्या है, ग्रेटर देन R1, तो इंप्लाइज VA माइनस VB क्या होगा, और VA का पोटेंशियल ज्यादा होगा VB से। पहले पार्ट का आंसर क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अगर ये चार्ज ही नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव है टर्म, तो जो VA माइनस VB होना है वो सारे का सारा टर्म क्या है, नेगेटिव आ जाना, VA लेस देन VB। ठीक है, तो डिस्कस किया था ये डे 1 पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज के जितने पास आएंगे पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है, और नेगेटिव चार्ज के पास जाओ तो पोटेंशियल क्या करता है। और अगर पेपर में कहते शो दैट, प्रूव करके दिखाओ, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के पास ज्यादा है, नेगेटिव के पास कम है, ये अंडरस्टैंडिंग है और ये लर्निंग है कि हमने लर्न कर लिया, अंडरस्टैंडिंग ये है। ठीक है, तो पेपर में लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क में आएगा बस। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें उन्होंने रीजन नहीं पूछा अगर, तो 1 नंबर में एमसीक्यू ऑप्शन होंगे, सिर्फ आपने बताना है VA ग्रेटर देन VB, VA लेस देन VB, बस ये बताना है, तो 1 नंबर में। और अगर 2 या 3 मार्क क्वेश्चन आया तो आपको शो करना पड़ना। 3 मार्क में क्वेश्चन आता है कि पहले तो बताओ कि कौन ज्यादा है कौन कम है वो, और सेकंड पार्ट में क्या बताना आपने, रीजन। ठीक है, क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन। फिर कौन से ईयर में पेपर में है, 2017 में मार्किंग स्कीम में है। ठीक है, ये सारा देखो ऐसे ही प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिखो स्टेटमेंट। कहता है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, कहां पे प्लेस्ड है, ओ पे है। इन दिस फिगर VA माइनस VB पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सेम क्वेश्चन, पर जो क्वेश्चन 2016 में था वही 2017 में अपीयर हो गया था। ठीक है, तो इस केस में Q कौन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कहां तक आंसर जाएगा, पहले केस तक जाएगा। ठीक है, तो जितना हम पॉजिटिव चार्ज के नियर होंगे पोटेंशियल विल इंक्रीज, और पॉजिटिव चार्ज के दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो सेम ही प्रूफ वहां पे किया हुआ है। क्वेश्चन लिख लो और आंसर लिखो सेम एज प्रीवियस, लिख लो क्वेश्चन। तो पेपर में पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं आनी, पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, एप्लीकेशन पूछेंगे उसकी। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। यहाँ पे 3 चीजें पूछी हुई है ना, पहली ऑप्शन होगी पॉजिटिव, दूसरी होगी नेगेटिव, तीसरी होगी जीरो, और फोर्थ होगी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सी टिक करके आनी है, पॉजिटिव वाले। ये एमसीक्यू में लर्निंग, बट अगर ये 2 मार्क में आ गया फिर प्रूव करके दिखाना पड़ना वहां पर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा, आप फॉर्मूले मेंशन कर देते हो, तो 2 मार्क में 1 मार्क यहां तक ही मिलता है, और इसके बाद मिलता है ये करने का 1 नंबर। ठीक है, फॉर्मूले लिखने के नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले सारे लर्न करके जाने हैं आपने। हो गया क्लियर, ये क्वेश्चन कर लिया नोट। नेक्स्ट पे आते हैं, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला 5th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कहता है पॉजिटिव चार्ज क्यू है, कॉपी में लिख लो, शॉर्ट हैंड में लिख लेना, क्वेश्चन पूरा लिखा करो। ये लिख लो चार्ज क्यू है, कहां से कहां तक मूव किया, ए से बी। अच्छा, अबव का लिखा हुआ, फ्रॉम ए अबव है डाइपोल। डाइपोल बताओ कहां पे है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, डाइपोल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज को मूव कहां से किया है, ए पॉइंट, यहां से यहां तक, विदाउट एक्सेलरेशन,
मतलब नेट फोर्स कितनी है, फाइंड द वर्क डन। बेटे आपको याद होगा कि वर्क डन जब भी हमने निकालना है, हमने चैप्टर 1 में वर्क डन ही पढ़ा था, चैप्टर 1 में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस पढ़ी थी, वर्क डन में फर्स्ट टाइम कब पढ़ा, सेकंड चैप्टर में। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में वर्क डन निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपने हमेशा ये यूज करना है, अगर ए से बी चार्ज मूव करना है, कितना मूव करना है, क्यू, वो फॉर्मूला होगा वीबी माइनस वीए। मींस आपने इस चैप्टर में व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, तो आपने पहले जिन पोजीशंस में चार्ज को मूव करना है वहां पे क्या नोट करना है, पोटेंशियल। ठीक है, खुशदीप सामने देख लो, कॉपी पे लिखो, फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो वीए क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एट ए, और वीबी क्या है, पोटेंशियल एट बी। ये आपने नोट करना पहले। इस केस में बताओगे कि ये ए पॉइंट है वो डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे है कि एक्सिस पे है, इक्वेटोरियल प्लेन। पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस मान लो आर है तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, 0। ये तो हमने लर्न किया हुआ है, इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो वहां पोटेंशियल क्या होता है, 0। ए भी इक्वेटोरियल प्लेन पे है, बी भी कहां पे है, दोनों पे पोटेंशियल कितना है, तो वी ए वी बी दोनों ही 0, तो वर्क डन कितना आएगा, 1 मार्क एमसीक्यू, सेम डायग्राम आएगी पेपर में और एमसीक्यू आएगा, 4 ऑप्शन होंगी, 1 जूल 2 जूल 3 जूल 0 जूल। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई चीज, पहला अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि चार्ज अगर आप इक्वेटोरियल प्लेन पे कहीं भी मूव करते हो कोई वर्क नहीं करना, और इस चैप्टर वर्क डन निकालना है तो सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होना है। और ये वाला वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, कौन वर्क कर रहा है ये। और अगर यहां पे वर्क डन आप निकालते ए टू बी किसके बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो वो होता है माइनस क्यू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, आना 0 ही है दोनों का, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है, बट फर्क इस चीज का नेगेटिव साइन का। पेपर में ये देख लेना, सिंपल वर्क डन पूछेंगे तो किसका वर्क डन निकालेंगे, एक्सटर्नल का। अगर मेंशन होगा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो नेगेटिव साइन लगना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो, ये हाँ, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज, और ये क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव अ चार्ज। नेगेटिव साइन क्या सजेस्ट करता है, बीइंग कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमने सारा डिटेल में हमने किया हुआ। ठीक है, इन्होंने सीधे देखो इतना आंसर लिखा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये वीएबी का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, और वो 0 है। रीजन नहीं लिखा, क्यों 0 है, बिकॉज ए एंड बी बोथ लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। यही क्वेश्चन है असर्शन रीजन में भी आता है, ये सेम स्टेटमेंट लिखी होती है और आंसर 0 लिखा होता है। ठीक है, आपको असर्शन क्लियर हो गया कि हाँ आंसर 0 आना है, रीजन लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज 0, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे असर्शन रीजन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन, ये मैंने कल या परसों डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन, कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती है। तो मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूं। जो वर्क डन करना होता है ना, ए टू बी मूव करना है, इसका कितने फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये है वी बी माइनस वी, एक है यू बी माइनस यू ए, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर पोटेंशियल गिवन होगा तो ये लगाओगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो ये लगाएंगे। यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला क्यू ई डॉट डी आर ए टू बी। ठीक है, हमें पता है इक्यू पोटेंशियल है, तो वी बी इक्वल टू वी होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर इक्यू पोटेंशियल है तो टोटल वर्क डन कितना आना है, अगर वी बी और वी ए दोनों इक्वल हो गए तो वर्क डन 0। अब आप बताइए, ना चार्ज 0 है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर होते हैं कि पैरेलल होते हैं। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि चार्ज को dr क्या है, यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, दिस इज dr अलोंग द सरफेस, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, दोनों में एंगल कितना है 90, तो वर्क डन कितना आएगा 0। सो एज E डॉट dr कितना है 0,
इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी आंसर लेगा, थ्योरी में नहीं कभी नंबर मिलते, ये लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, वो नहीं लर्न करने, ये फॉर्मूले आपको सारे पता होना चाहिए। जो भी लगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है उसमें यही पढ़े बस कि वर्क डन कैसे करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो तीन फॉर्मूले यूज करके यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, बेटे अगला क्वेश्चन क्या लिखा, स्टेटमेंट पढ़ो। कहते हैं मूविंग चार्ज, कितना चार्ज मूव करना है, कितने डिस्टेंस से, कितना वर्क करना पड़ा, 2 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। ठीक है, तो वर्क डन 2 जूल है, चार्ज कितना है 20 कूलम, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटे कौन सा वो लगाएं, पहला डब्ल्यू ए बी की थी, चार्ज इनटू वी बी माइनस वी ए। क्या इस फॉर्मूले में डिस्टेंस यूज हो रहा है कहीं पे, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो तो गिवन ही नहीं है। वर्क डन कितना गिवन है, अच्छा ये वर्क डन किसने किया है बताया, कौन सी फोर्स है, तो कौन होगा, एक्सटर्नल। जब नहीं बताएंगे ना फोर्स किस कौन सी लगी है, दिस इज एक्सटर्नल। और अगर यहां पे लिखा होता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, तो क्या चेंज आना था, नेगेटिव साइन आना था। चार्ज कितना है 20, ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन सारी पे भी है भाई बेटे, ये सेंटीमीटर मीटर में करना था, तो आंसर कितना आना है 0.001 वोल्ट या 1 मिली। ठीक है, हो गया क्लियर। यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर को ना चेंज नहीं किया। अच्छा अब आप बताओ, एमसीक्यू आ जाएगा पेपर में, क्या व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एमसीक्यू पेपर, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन गिवन रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज क्या इसकी डायरेक्शन होती है, कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। क्या रीजन है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, E इक्वल टू क्या होता है माइनस डीवी बाई, अगर V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है। आपको कोई नेचर में, रियलिटी में कोई ऐसा स्पेस या रीजन पता है जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट E 0, वहां पे E फाइनाइट होती है, यूनिफॉर्म होती है। कंडक्टर के अंदर, कल हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ा था, कंडक्टर की सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसके अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और एक न्यूमेरिकल भी किया था, शेल के अंदर एक और शेल रख दिया था, पोटेंशियल निकाला था। तो ये वो वाला केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर है ही नहीं है, वहां पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पेपर में होता है ये 2 मार्क क्वेश्चन आए, पहली स्टेटमेंट तो ये लिखी हो, सेकंड लिखी हो डिस्क्राइब रियल लाइफ सिचुएशन, तो क्या लिखोगे, इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, लिख लो दिस हैपेंस इनसाइड ए कंडक्टर। ये सारी चीजें कब होती हैं, कंडक्टर के अंदर होती हैं। दिस हैपेंस इनसाइड अ कंडक्टर, वेयर, वहां पे क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नेट फील्ड 0, नेट पोटेंशियल कांस्टेंट। बेटे क्वेश्चन अगला कहता है व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 क्यों होता है, रीजन पूछ लिया उन्होंने। प्रूव कैसे करोगे, नहीं बेटे प्रूव कितना करेंगे, क्वेश्चन का प्रूफ चाहिए, कहानियां नहीं लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी, प्रूफ की लिखना है। एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करनी है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, P, ऑब्जेक्ट पॉइंट P ये आ गया, ये हो गया R वेक्टर, और दोनों एंगल कितना हो गया थीटा। पोटेंशियल एट P का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, और नीचे लिखना है अगर लाइन कौन सी है, इक्वेटोरियल लाइन, वहां पे P डॉट R कैप क्या होता है, क्योंकि दोनों में एंगल कितना होता है 90, बस इतना लिखना है। देयरफॉर
ये लिख के आना है पेपर में। अगर आ जाए ना कि शो करो कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, यही पूछा है इन्होंने। व्हाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल इज जीरो, ये करके आना है। ये थ्योरी नहीं लिखनी। उन्होंने क्या लिखा, वो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा ना, ऐसा नहीं। अगर ऐसा ही करना होता हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यों ड्राइव करते, ठीक है। रीजन ये है, मैथमेटिकल रीजन। अगर ये भी लिखा हुआ है ना कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो करके दिखाओ कि एक का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है एक का नेगेटिव आ रहा है, वो शो करके दिखाओ, ठीक है। नोट कर लिया फॉर्मूला, लिख लो। ये फॉर्मूला बड़ी बार यूज होना है। इस साल 3 नंबर में डेरिवेशन आई हुई इसकी बोर्ड्स में। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स में प्रूफ आया था, बट फॉर्मूला इस समय तो फॉर्मूला लिखना ना, क्योंकि 1 या 2 मार्क में आना। अब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो हमें पता ही है कि जीरो है जो प्रीवियस आया था। अब ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। लिख लिया आंसर। ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिखो, बार बार यूज होना है। कहते हैं कैन टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। लिख लो, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ आपने। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, कल को पेपर में आ जाए ना एमसीक्यू में 4 प्रॉपर्टीज आएंगी, 3 ठीक होंगी, 1 गलत होगी, ठीक है। तो आपने उसमें प्रेडिक्ट करना कि कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है कौन सी गलत है। चलो बेटे क्वेश्चन पढ़ो। कहते डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड है, जैसे ये है, क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पे ना कोई पॉइंट है, यहां पे P, वहां पे चार्ज Q रख दिया, ठीक है। चार्ज क्या रख दिया, तो आपने यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नोट करनी है। तो पता क्या करना आपको, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके आना है और जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, और किसके अगेंस्ट करना पड़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो अपनी कॉपी पे लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी लिखवाई हुई है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit charge, amount of work done to move, unit charge में था चार्ज Q लिखो, यूनिट कट कर दो, Q चार्ज लिख दो। amount of work done to move Q charge from infinity to that point, from infinity to that point against electrostatic force, against electrostatic force। प्रभुजोत लिख लो, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे लेके आना है, स्लो फास्ट या अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड लिख लो। अन चार्ज की मूवमेंट हमेशा अनएक्सेलरेटेड होनी चाहिए, ठीक है, लिख लिया। ये डेफिनेशन थी बस, और फॉर्मूला लिख देना यूपी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी। इसको ये भी कह सकते हैं क्यू इंटू वीपी। वीपी क्या चीज है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट। बेटे असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। क्या असर्शन ठीक लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। दो चीजें गई हैं, ये दोनों चीजें प्रॉपर्टी हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, वाईजेड प्लेन में, बिल्कुल ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाती है पोटेंशियल उधर कम होता है कि इंक्रीज होता है, ये भी हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो दोनों प्रॉपर्टी अपनी कॉपी पे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितना होता है, जीरो, पोटेंशियल थ्रू सेम रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, फील्ड हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, जिस डायरेक्शन में फील्ड जाएगी वहां पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज के इंक्रीज, डिक्रीज। उसका रीजन क्या था, इक्वल टू माइनस डीवी बाय, तो ये माइनस डीवी बाय डी आर में माइनस साइन क्या सजेस्ट करता है, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाएगी उतने पोटेंशियल की होएगा, कटेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहां जाती हैं, अवे जाती है कि टूवर्ड जाती हैं। तो फिर बताओ ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा कहां पे है, और क्यू पे क्या है। और अगर नेगेटिव चार्ज में देखिए फील्ड कैसे आती है, अब बताओ पी पे पोटेंशियल ज्यादा है कि क्यू पे, पी पे ज्यादा है, क्यू पे ज्यादा है, क्योंकि फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगी पोटेंशियल उस डायरेक्शन में क्या होना है। तो यहां पे फील्ड इधर आ रही है ना, क्यू पे हाई पोटेंशियल और पी पे क्या है, लो पोटेंशियल, ठीक है।
तो ये हमें पता होना चाहिए। तो असर्शन ठीक है कि गलत है? रीजन कहता है नेगेटिव ग्रेडियंट, वही लिखा है। इस पूरी इक्वेशन को बोलते क्या है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट विद डिस्टेंस। कोई भी क्वांटिटी जब डिस्टेंस के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो ये ठीक है एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी ऑप्शन होगी? बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन। ठीक है। अच्छा, जहां पे मैंने डीवी बाय डी आर लिखा है ना, उसको ये डेल भी लिखते हैं, उसको बोलते हैं डेल। डेल्टा देखा ना आपने? डेल्टा ऐसा होता है ना, ठीक है, लोअर ट्रायंगल होता है। डेल क्या होता है? उल्टा ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर है। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है? ये डीडीआर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटे क्वेश्चन लिखो, ये लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट। ये 2021 में भी है सैंपल पेपर में, और ये 22 में क्वेश्चन भी आया वो बोर्ड्स में, ये वाला सेम। दो चार्जेस हैं, कहां पे लोकेटेड है? R1 R2। क्या एक्सटर्नल फील्ड लगाई हुई है कि नहीं लगाई? तो हमें ना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की। यही डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये फील्ड जा रही है यहां पे, ये पॉइंट है Q1, ये पॉइंट है Q। ठीक है, दो चार्जेस पड़े हुए हैं, और ओरिजिन से इनकी पोजीशन क्या है? ये R2 पे है और ये R1 पे। ठीक है, पोजीशन ठीक है इनकी। एक R1 वेक्टर पे है, दूसरा कौन है? R2 वेक्टर पे। अच्छा, इनमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे? क्या ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? कि Q1 Q2, और नीचे डिस्टेंस कौन सा आएगा? इन दोनों में जितना गैप होगा वो क्या होगा? R2 माइनस R1 मॉड। यहां R1 माइनस R2 मॉड दोनों लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन तो इंक्लूड ही नहीं है ना। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल है कि ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है? क्या एक्सटर्नल फील्ड के बारे में भी बताया हमने कि आपस में इंटरेक्शन शो की है। अब यहां पे क्या करना है? इस फील्ड का यहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा Q पॉइंट पर, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे